क्लास ये हमारा अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल मेथड है कर्व को ड्रॉ करने का। क्लासिकल मेथड क्या है, मतलब कहीं जब हमारे सारे ट्रांसफॉर्म, अभी तक तो हमने क्या करा ना, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, ऑपरेशन लगा करके हम सब कुछ को लेकर के आ गए। तो अब हम जो देखेंगे इसका बेसिक आइडिया क्या है। तो सपोज अगर आपको ड्रॉ करना है ना, इफ वी नीड टू ड्रॉ कर्व ऑफ, देखिए क्लासिकल मेथड देख लीजिए थोड़ा बड़ा है, यहां इसको तब लगाना है जब सारी चीजें फेल हो जाए। ड्रॉ द कर्व ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या करें इसके लिए, है ना। देन स्टेप्स आर एज फॉलोज। पहला देखिए, सबसे पहले फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आ रहे हैं वो निकालेंगे बाय पुटिंग y इक्वल टू जीरो, मतलब y इक्वल टू जीरो कर दीजिए, x निकाल लीजिए क्या क्या होगा, है ना। फिर उसको ड्रॉ कर दीजिए कहां पे, कार्टेशियन एक्सिस पे। दूसरा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, सबसे इजी तो यही निकालना होता है बाय पुटिंग, कुछ करना नहीं होता है इसमें, तो x इक्वल टू जीरो। अब ये रखना किसमें, इसमें रखना भाई जो इक्वेशन दी होगी उसमें, ठीक है ना। थर्ड फाइंड द इंटरवल वेयर कर्व इज इंक्रीजिंग, कैसे निकालेंगे ये, एफ डैश एक्स, इसको पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। फोर्थ, एक मिनट, फाइंड द पॉइंट यस, सॉरी वो म्यूट हो गया था गलती से। हाँ भाई यस, मेरी आवाज आ रही है आपको, आवाज आ रही है मेरी। फाइंड हाँ सर। द इंटरवल वेयर कर्व इज डिक्रीजिंग बाय एफ डैश एक्स नेगेटिव, ये आपको चेक करना है। यहां पर एक क्वेश्चन बच्चा उठा सकता है जो एक्चुअली दिमाग लगाता है ना, जो दिमाग लगाना जानता है वहां ये बच्चा उठाएगा, सर यही क्यों होता है। देखिए इस ये मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स, ये आपका किसकी वैल्यू होता है, ये किसी भी कर्व की गिवन पॉइंट पर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट के स्लोप को। तो कभी भी अगर आपका टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा आपका कब पॉजिटिव होता है, टेन थीटा आपका कब पॉजिटिव होता है, जब थीटा आपका, देखिए थीटा आप जीरो से लेकर के टू पाई के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, फिर स्लोप की अगर बात करें तो जीरो से लेकर पाई ही लिया जाता है। पाई से लेकर टू पाई में सारे स्लोप जो है वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम केवल जीरो से लेकर पाई ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, और ज्योमेट्री पढ़ के आए, ये जितना स्लोप है, अगर मैं इधर से बोलूँ अगर ये थीटा है, तो इधर से भी अगर बोल दूंगा तो ये मेरा, सपोज अगर ये 45 है तो इधर से अगर मैं कर दूंगा तो ये मेरे पास पाई माइनस 45 हो जाएगा, 135, है ना। तो पाई से लेकर टू पाई में दोबारा से स्लोप जो होते हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात होती है एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्यों, मतलब किसी भी लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है, किसी लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा, कोई भी लाइन है उसका स्लोप अगर पॉजिटिव है तो उसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल क्या होगा, जीरो से लेकर 90 के बीच में होगा। तो जीरो से लेकर 90 के बीच में आप खुद देखते हैं, ये लाइन जीरो से लेकर 90 है, ये लाइन ये लाइन परफेक्ट अगर 90 है, तो ये जितनी भी लाइन इसके नीचे नीचे आएंगी ये सब आपकी 90 होंगी। और अगर आपका कर्व
पे इस स्लोप की टेंजेंट खींची जा रही है, तो उसका प्रोसेस जो होगा या फिर उसका जो बिहेवियर होगा वो इस टाइप का ही होगा कर्व का। अगर कर्व का बिहेवियर इस टाइप का है तो ही टेंजेंट इस तरीके से खींची जा सकती है। समझ रहे हो ना आप? भाई मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में सारी की सारी टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव है, मतलब थीटा जो होगा वो 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, मतलब ये लाइन है इसके बीच में सारे के सारे स्लोप लाई करेंगे। और जिस जगह पर टेंजेंट इस स्लोप से खींची जा सकती है, हमेशा उस पॉइंट पे या उस रीजन में कर्व का बिहेवियर कुछ इस तरीके से हो। अब मैं बोलता हूँ चलिए कर्व को, ठीक है ये है कर्व, अब आप इधर टेंजेंट आप खींच के दिखा दो इस स्लोप की, नहीं खींच सकते। हर पॉइंट पे टेंजेंट जो आप खींचोगे आपको ऐसे ही खींचनी पड़ेगी। तो इंक्रीजिंग के लिए हमेशा जो थीटा होता है वो हमेशा 90 से 0 के बीच में होता है। डिक्रीजिंग के लिए जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हमेशा 90 से 180 के बीच में। देखिए ना ये लाइन, ऐसे अगर आप स्लोप खींचेंगे तो कर्व का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। तो इसलिए जस्ट ये बताने का तरीका है ना, ये एक टेक्निक है, ट्रिक का यूज हम लोग करते हैं कि जहां पर भी खींची गई टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो जाए वहां पर आपका कर्व जो है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगला, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से, मान लिया x1 है, x2 है, x3 कुछ भी, इन these points, on these point होगा, in नहीं होगा, on these point maxima and minima lies। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? 6 if sign of, if sign of डबल डेरिवेटिव मतलब f dash x1 is positive, then there is minima at x1, and if sign of f double dash x1 is negative, then there is maxima at x1। ठीक है, अब आता है 7th पॉइंट। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं। 7th पॉइंट भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट, सपोज if f dash double dash x is 0, then this is, क्या होता है दीदी, क्या होता है ये, क्या होता है ये, मैंने कई बार बताया क्लास में। दीदी, दीदी, अमृता नमृता, नहीं सर। नहीं पता। भक्ति, क्या होता है? कई बार, एक बार दो बार, कई बार बताया, क्या होता है? नहीं पता सर। नहीं पता। हाँ भाई पार्थ, क्या होता है? then this is the point of inflection where curve या फिर ग्राफ change its concavity। ठीक, ये वो कर्व जगह होती है जहां ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज कर देता है। एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की, हर बच्चे को पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, मगर मैं निकालता हूं, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं। तो एफ डैश एक्स मैंने 0 कर दिया, तो क्या आया मेरे पास? 3x² इक्वल टू 0। बेटा एक्स कितना आ गया? 0। अब मेरे बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा भाई ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे या तो मैक्सिमा लाई करेगा या फिर मिनिमा लाई करेगा। अगली हाथ, अगली जगह जैसे ही मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, ये 6x है। अब मैंने एफ डैश डबल डैश पे 0 का साइन चेक किया, कुछ भी नहीं आया, ना तो पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया। अब परेशान बच्चे, सर ने तो सर कहा वो था कि 6 हाँ 6x है,
अब बच्चा परेशान कि भाई सर ने तो कहा था मैक्सिमा या मिनिमा लाई करेगा, अब ये केस आ गया। ये होता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे ग्राफ आपकी कॉन्केविटी चेंज करता है। कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है इसको अभी आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में वही देखने वाले हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस तरफ से कर्व का बैंड मान के चलिए, देखिए ये ऐसे, ये है आपका कॉन्केव अपवर्ड, मतलब इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, इसलिए कॉन्केव अपवर्ड। ये होता है कॉन्केव डाउनवर्ड। अब देखिए जीरो 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 से पहले क्या है, कॉन्केव अपवर्ड, जीरो के बाद क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड। तो यह ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। तो जरूरी नहीं है कि हर क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमा और मिनिमा ही लाई करेगा। इसीलिए मैंने वहां पर जो इससे पहला जो पॉइंट लिखा था, मैंने ये कहा था कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन दिस पॉइंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा लाए, यही लिखा है मैंने कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं लगाया कि इन पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा ही लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर ठीक है, देखिए ग्राफ आप बनाते हो ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसमें एक कंडीशन और लगेगी। सपोज आपने कई बार ऐसा भी होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा भी लाई कर रहा होता है उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा लाई कर रहा होता है, मगर फिर भी आपका डबल डेरिवेटिव जो होता है ना, उसका साइन जो होता है जीरो आ जाता है। मैक्सिमा मिनिमा लाई कर रहा है, फिर भी आपका जीरो आ जाता है। इसको बोलते हैं आपका, ये आपका जो होता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, पॉजिटिव है तो मैक्सिमा हो जाएगा, नेगेटिव है तो मिनिमा हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। ये आगे आएगा भी सही, मगर अभी हमको क्योंकि पढ़ना है, तो कई बार ऐसा भी है, कुछ रेयर कर्व ऐसे आते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा x1 पर लाइक कर रहा है, मगर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा डेरिवेटिव टेस्ट आपका। मतलब वो आपको x1 पर अगर मैक्सिमा लाइक करता है तो डबल डेरिवेटिव जीरो दिखा देगा आपको। सिंगल सिंगल डेरिवेटिव तो जीरो होगा ही, तभी क्रिटिकल पॉइंट है, डबल डेरिवेटिव भी जीरो दिखा देगा। तो उस केस में ये नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं ना, ट्रिपल डेरिवेटिव, या तो ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, या फिर हम जो है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही आगे डिफाइन करते हैं। नोट आगे आएगा, देखिए, इफ f डैश x1 इक्वल टू जीरो एंड, अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम और मिनिमा आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, डबल डेरिवेटिव पर साइन चेक कर लो, एंड f डबल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव टेस्ट नॉट प्रोवाइडिंग राइट रिजल्ट। मतलब आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। मतलब आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि एफ डैश एक्स पर आपका मैक्सिमा या मिनिमा है, आपको पता नहीं पड़ रहा है। तो इस केस में यूज फर्स्ट देन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना आप, है ना, ध्यान से देखिएगा। केस वन, आपको पता नहीं है, इफ देयर इज मिनिमा एट x1, सपोज x1 पर मिनिमा है, तो बेटा x1 पर मिनिमा है तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, मिनिमा होगा तभी तो ये इस तरीके से आता है ना, ये लोअर जो कस्प क्रिएट होता है वो ऐसा ही बनता है। तो इधर वाले पर देखिए x1 है आपका, ये x1 है, x1 पर मिनिमा है तो x1 पर डबल डेरिवेटिव तो जीरो आना है। मगर मैं क्या चेक करूंगा, साइन ऑफ, यहां पर इस केस पर अगर x1 पर मिनिमा है आपका, तो f डैश x1 ये तो जीरो ही आएगा, है ना। मगर केवल जीरो होना से मैक्सिमम मिनिमा नहीं पता पड़ेगा। मैं f डैश x का मतलब जो इसका सिंगल डेरिवेटिव है, यस, आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस प्लीज रिप्लाई कीजिए, आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? f डैश x1, देखिए अब मैं साइन चेक करूंगा, नो ठीक है, वो एक्चुअली मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा था कुछ। ये अब मैं क्या करूंगा ना, f डैश x1 प्लस h, ये x1 है प्लस h इधर ही होगा, इस पे साइन चेक करा तो ये मेरा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और f डैश x1 माइनस h, इस पर मेरे पास साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव।
मतलब x1 पर पहले और बाद में साइन चेक करूंगा, ठीक है ना। अगर ये मेरा जो साइन है, मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। इफ ये इसी का ये आगे, इफ साइन ऑफ f डैश x एट नाइबरहुड, नाइबरहुड नाइबरहुड क्या होता है, पड़ोसी, नाइबरहुड ऑफ x1 चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो, अगर इसको इस तरीके से याद करोगे ना रट के, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए आप, x1 है, साइन कैसे चेंज होगा आप खुद ही देखिए। अगर ये मेरे पास मिनिमा बन रहा है तो मिनिमा से पहले देखिए, डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग ये साइन होता है मिनिमा का, और इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग ये साइन होता है मैक्सिमा का। तो देखिए, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली मिनिमम ही हो रहा होगा। तो देखिए, डिक्रीजिंग है तो क्या है, माइनस, माइनस से फिर कैसे चेंज हो रहा है, प्लस पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है, देन there is minima at x1, x1 पर मिनिमा होगा। ये देखिए, बहुत क्वालिटी थ्योरी है ये आपकी, ये बहुत टाइम बचाएगी आपकी। बेटा क्यों टाइम चेंज बचाएगी, देखना, सपोज मान के चलो बेटा आपके पास फंक्शन में आपको ग्राफ बना करके देखना पड़ गया किसी भी फंक्शन का। अब आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, वो तो सिंपल ही हो जाएगा, मगर सेकंड डेरिवेटिव करने में सपोज इतना कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि बहुत टफ है उसका सेकंड डेरिवेटिव करना, और आपको मैक्सिमा मिनिमा तो चेक करना है। अगर क्रिटिकल पॉइंट आ गए, जैसे 2 आ गया, तो 2 प्लस और 2 माइनस पर साइन का बिहेवियर देख लो क्या है, उसी से ही पता पड़ जाएगा मैक्सिमा मिनिमा। और दूसरा, फर्स्ट डेरिवेटिव फेल हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है, मगर फर्स्ट डेरिवेटिव कभी फेल भी नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो अब से हम, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इजीली आ रहा होगा तो ठीक है, बल्कि मैं तो सच बताऊं ना आपको, मैं तो यूज भी नहीं करता सेकंड डेरिवेटिव का। कौन इसका दोबारा डेरिवेटिव करे, अगर मुश्किल होता है तो नहीं करता, मैं तो यहीं से निकाल लेता हूं हमेशा। फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या करना है, क्या है, 2 से थोड़ा सा छोटा रखो, 2 से प्लस, वैल्यू नहीं निकालनी, साइन चेक करना है सिर्फ। साइन तो वैसे ही पता पड़ जाता है दिखते ही, कौन सा पार्ट छोटा होगा कौन सा पार्ट बड़ा होगा। ये सबसे अच्छी चीज है। अगला लिख देता हूँ, केवल 3 मिनट बाकी है, जस्ट क्लियर कर रहा हूँ पेज को, ठीक है ना। नोट इसी में ही अगला, इफ साइन ऑफ f डैश x एट नाइबरहुड, नाइबर की स्पेलिंग गलत है, छोड़ो, नाइबरहुड ऑफ x1 चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, then there is minima, sorry, maxima at x1। इसका एक एग्जांपल आपको करके दिखाते चलिए। सपोज y इक्वल टू साइन x है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एवरी x आपका केवल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, देखिए सेकंड डेरिवेटिव का यूज भी नहीं करूंगा, f डैश x निकाला, क्या आ गया, कोस x, इसको कर दिया 0, तो मेरे पास x कितना आ गया, 0 से लेकर, कहाँ कहाँ 0 होता है भाई, एक तो ये, चलिए इसको भी ले ही लीजिए, नहीं इसको ले लीजिए, एक तो ये π/2 पे आ गया, दूसरा 3π/2 पे आ गया, और तो कोई है नहीं, और तो कुछ होता नहीं है। अब मुझे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, तो मैं साइन चेक करूंगा कैसे, देखो इधर, f डैश π/2 प्लस h क्या है मेरा, h क्या है, h मेरा क्या है, ट्रेंडिंग टू 0 है, लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0। इसको लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि आपको पता पड़े कि h मेरा बहुत छोटा सा नंबर है, कितना हो जाएगा ये, cos π/2 प्लस h, लिमिट तो एज इट इज ही है, h ट्रेंडिंग टू 0, कितना आ गया है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास माइनस साइन h आ जाएगा।
और साइन एच मेरे पास क्या होता है, अब देखो यहाँ पर, अब एच, साइन एच मेरा जीरो नहीं होता है भाई, साइन एच जीरो नहीं होता है। देखिए ये जीरो पर जीरो होता है, एच पर कितना होता है, बहुत छोटा नंबर होता है, कुछ एच ही होगा, मतलब ये एच और वो एच अलग अलग होंगे मगर तकरीबन एच ही होगा कुछ, ये माइनस एच आ गया। इसी तरीके से अगर मैं एफ डैश पाई बाई टू प्लस एच, ये माइनस एच, सॉरी माइनस एच अगर मैं निकाल लूं, ये माइनस एच निकाल दिया, वही लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो, तो कॉस पाई बाई टू माइनस एच, नाइबरहुड पे चेक कर रहा हूँ उसके, कितना आ जाएगा, लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो साइन एच, ये मेरा कितना होगा, ये भी मेरा एच होगा। तो देखिए भाई, देखिए है ना, तो ये था मेरा x1 इक्वल टू पाई बाई टू, इधर नाइबरहुड पर इधर देखा तो मेरा क्या है, नेगेटिव आ